ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सचरित्र अध्याय 6 का प्रथम भाग। रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय, मस्जिद का जीर्णोद्धार। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सदगुरु ही नाव के खिवैया है तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भव सागर से पार उतार देंगे। सदगुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना बरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अभिरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद दैत्य भाव नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सदगुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझने में सफल हो सकूं। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उनका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अच्छे सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा का नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक संकटकीर्ण, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सदगुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते हुए और पादानुक्रम करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व को उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में भी एक तत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भावों के कल्याणार्थ भी श्री साईं बाबा के स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उन्होंने नीचे उद्धृत किया जाता है। ऐसे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक है, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में यही समझाया है, इसीलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपलब्धियां त्याग कर इस कृपा तथा अभय दान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से उत्गामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रखो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो। किसी प्रकार पदार्थ से आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। जब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा, इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो इसे एकाग्र नहीं किया जा सकता है। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार सीडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। सीडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण जैसा कि साईं लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 1969 पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ
संक्षेप में दिया जाता है। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज प्रभु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।